हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रेरणा पांथरी, जो कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं। पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और कंसल्टेंट है रेडिएंट क्लिनिक, जो कि मुंबई में है। और इसी के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और एक नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। डॉक्टर प्रेरणा, वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। थैंक यू सो मच नेहा, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रेरणा, क्योंकि आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं और अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेंटल चेकअप्स हमारे देश में बहुत ज्यादा इग्नोर्ड हैं। और बच्चों के वो ग्रोइंग ईयर्स जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो उस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बच्चों में हाउ इम्पोर्टेंट इज डेंटल हाइजीन इन चिल्ड्रन। और अधिकतर माँ बाप को लगता है कि तो दूध के दांत है, मिल्क टीथ है, ये तो गिरने ही है, मतलब इनमें कीड़ा लगे कुछ हो तो क्या दिक्कत है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? नेहा, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को टच किया है, विच इज़ दांतों बच्चों के डेंटल हेल्थ के बारे में। सो अक्सर हम सबकी यही धारणा रहती है कि दूध के दांत हैं, एक ना एक दिन तो झड़ ही जाएंगे, क्या करना है, परमानेंट टीथ पे ध्यान देते हैं। बट जो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं कि दूध के दांत बेसिकली आपके परमानेंट दांत की नींव है। हर दूध के दांत के नीचे एक पक्का दांत पनप रहा होता है। तो जब भी किसी भी दूध के दांत में कोई इन्फेक्शन लगेगा, उस इन्फेक्शन का असर डायरेक्टली आपके पक्के जड़ों के थ्रू आपके पक्के दांत पे होगा। तो ना केवल आपका दूध का दांत खराब होगा, आपका पक्का दांत भी खराब होगा। तो ये धारणा बहुत गलत है कि खाली पक्के दांत पे ध्यान दिया जाए और दूध के दांत को छोड़ दिया जाए। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अगेन मैंने जहां जहां देखा है कि हर कोई टूथपेस्ट बिल्कुल ब्रश भर के लगा लेता है। ऑन एन एवरेज बच्चों को अगर हम डेंटल हाइजीन के बारे में अवेयर करें, एजुकेट करें, कितना अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट उन्हें टूथब्रश करते हुए यूज करनी चाहिए? नेहा, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए एक हम अलग टूथपेस्ट यूज करें, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बना गया हो, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की मात्रा कम होती है। 3 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए एक मामूली परत जितना टूथपेस्ट इज इनफ, बस उतना ही, वो भी बच्चों के टूथब्रश पे लगाया हुआ। और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए मटर के दाने जितना टूथपेस्ट काफी है। उससे ज्यादा टूथपेस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिन में 2 बार नियमित रूप से करें, दैट इज इनफ। अच्छा, जो इन्फेंट्स हैं, नवजात शिशु हैं, टॉडलर्स हैं, क्या उनके लिए भी डेंटल हाइजीन जरूरी है? नेहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि ऑफन इग्नोर्ड होता है कि नवजात शिशु का भी हमें क्या ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि नवजात शिशु के हार्ड सर्फेसेस होती हैं मुंह में, और सलाइवा तो सभी के है, उसमें थोड़ा कीटाणु हमेशा रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सॉफ्ट सूती कपड़े को हल्का सा गीला करके उनके मसूड़े का अच्छे से मसाज की जाए। और चाहे दांत एक हो चाहे 10 दांत हो, आपको इक्वल ही ध्यान देना है। तो आजकल फिंगर पे लगा देने वाले ब्रशेस आते हैं, उनसे आप दांतों को नियमित रूप से साफ करें। साफ कर सकते हैं। ओके डॉक्टर प्रेरणा, बच्चों में अगर मैं बात करूं, कुछ केसेस में ब्लीडिंग गम्स हो गए या कीड़ा लग गया, तो उस चीज को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे टैकल किया जाए? तो नेहा, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है तो बच्चों का रेगुलर चेकअप करना। माँ बाप भी, हम लोग घर पे एज पेरेंट्स हम लोग ध्यान रखें, उनका नियमित रूप से चेक करते रहे। कहीं पे भी ज़्यादा कलर डिस्कलरेशन हो जाए, जैसे काला रंग अगर आपको दिखने लगे दांत पे, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि ये बड़ी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसे फर्स्ट स्टेप पे ही रोक दें। बच्चों में भी रूट कनाल होता है, उस स्टेज तक ना जाना पड़े, तो उनका नियमित रूप से चेकअप कराना। हर 6 मंथ्स में हम बच्चों का चेकअप करा सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे कीड़ों को हम दवाई से भर सकते हैं और कीड़े को हम हटा सकते हैं। अगर ब्लीडिंग गम्स है तो हम एक बार चेकअप करा के क्लिनिकल चेकअप करा लें। प्लस अगर सफाई की ज़रूरत है तो सफाई ज़रूर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाके कराएं। ओके, व्हाट आर सम डेंटल हाइजीन टिप्स फॉर किड्स, चिल्ड्रन, टॉडलर्स, जो अभी आप सबको देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? तो नेहा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें टूथब्रश करना है। सबसे पहले तो ये बच्चे ऑफन इग्नोर कर देते हैं, तो पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी है कि हम बच्चों को नियमित रूप से 2 टाइम पे ब्रश कराएं।
अगर ब्रश करा रहे हैं तो बच्चों का टूथपेस्ट यूज़ किया जाए, बच्चों का ही टूथब्रश यूज़ किया जाए, क्योंकि टूथब्रश का साइज़ अकॉर्डिंग होता है बच्चों के मुँह के हिसाब से। तीसरी चीज़, मीठा और चिपचिपा थोड़ा कम खाएँ। बच्चों को रोक तो सकते नहीं हैं, बट एटलीस्ट हम काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं उनकी चिपचिपा मात्रा, जो भी टॉफ़ीज़ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी को। और हर बारी जब वो खा रहे हैं, कुल्ला आप ज़रूर कराएँ। कुल्ले के साथ-साथ कुछ-कुछ प्रिवेंशन की तरीके होते हैं, जिसमें जेल एप्लीकेशन होता है, तो आप अपने क्लिनिक में अपने डेंटिस्ट से मिल सकते हैं और उनसे प्रिवेंशन टेक्निक्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि पहले से कीड़े की रोकथाम में आपकी मदद करेगा। ओके, सो डॉक्टर प्रेरणा ने हमें कई सारी चीजें बताई ऑन डेंटल हाइजीन, डेंटल केयर टिप्स। एंड डॉक्टर प्रेरणा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। धन्यवाद, मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नेहा फॉर ब्रिंगिंग मी। तो ये थी डॉक्टर प्रेरणा, जिन्होंने आज हमें बच्चों के लिए डेंटल केयर टिप्स बताए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा बात।